तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। मोहित अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। मोहित के पिता रेलवे स्टेशन पर काम करते थे। उसके पिता रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर थे। एक रात 2 बजे मोहित का फोन बजता है। फोन की आवाज सुनकर मोहित की नींद टूट जाती है। हेलो, हाँ पापा, क्या हुआ? हेलो हेलो। मोहित की माँ कविता तभी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ मोहित बेटा? माँ, जरूर पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर कुछ हुआ है। मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा, अपना और अपने पिताजी का ध्यान रखना। मोहित जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर उसके पिताजी की लाश पड़ी है। मोहित के पिता का पोस्टमार्टम होता है, पर डॉक्टर उसके पिताजी की मृत्यु का असली कारण नहीं जान पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। इनके शरीर पर कोई निशान नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि इन्होंने आत्महत्या की है। मोहित के पिता की अचानक असमय मृत्यु होने के कारण मोहित को अपने पिता की नौकरी मिल जाती है। मोहित रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी माँ बहुत डरती है। बेटा, तू रेलवे स्टेशन पर नौकरी मत कर, वहाँ ज्यादातर नाइट शिफ्ट ही करनी पड़ती होगी ना। अगर तेरे पिताजी की तरह तुझे भी कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी बेटा? डॉक्टर और पुलिस पिताजी की मौत का कारण नहीं जान पाए। मैं वहाँ नौकरी करके उनकी मौत का असली कारण जानूंगा। इतना कहकर मोहित रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। मोहित को अक्सर रात में ज्यादा काम नहीं करना होता, तो वो अपने पिता की मृत्यु का कारण तलाशता रहता। उस रात रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मोहित के अलावा दूर दूर तक कोई और व्यक्ति नहीं था। मोहित को एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी मोहित पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं होता। मोहित इधर उधर देखता है, फिर अचानक मोहित के पीठ पर एक चुड़ैल बैठ जाती है और वो मोहित का गला घोंटने लगती है। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। मोहित बहुत कोशिश करता है, परंतु वो चुड़ैल उसका गला छोड़ती नहीं। मोहित पास में पड़ी मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और चुड़ैल पर छिड़क देता है। फिर अपनी जेब से एक माचिस निकालता है और पीछे लटकी चुड़ैल पर डालता है, पर तब तक चुड़ैल गायब हो जाती है। तभी मोहित भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। उस भूतिया स्टेशन पर जरूर कोई राज छुपा है। माँ, क्या तुम किसी अच्छे तांत्रिक या बाबा को जानती हो जो बस इतना करे कि मैं उस रेलवे स्टेशन का राज पता लगा सकूं, पर तब तक कोई भी चुड़ैल या भूत मुझ पर हमला ना कर सके? हाँ बेटा, हमारे गांव में ऐसे एक बाबा हैं जो भूतों को काबू कर सकते हैं। उसी रात मोहित और उसकी माँ उस बाबा से मिलते हैं और उन्हें सारी घटना बता देते हैं। ठीक है बेटा, ये अंगूठी पहन लो। इसकी शक्ति के कारण तुम पर कोई भूत हमला नहीं कर पाएगा। मोहित वो अंगूठी पहन लेता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। मोहित को आवाज आती है जैसे ट्रेन आने वाली है, पर ट्रेन नहीं आती। फिर कुछ देर बाद उसे एहसास होता है जैसे ट्रैक पर कोई खड़ा है। मोहित चिल्लाता है, हट जाओ, ट्रेन आने वाली है। ट्रेन आ जाती है। मोहित जैसे ही ट्रैक के पास आता है तभी अचानक देखता है वहां कोई नहीं होता। मोहित बहुत डर जाता है। उस भूतिया स्टेशन पर रोज कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता। एक दिन मोहित जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और मोहित अपने काम में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद मोहित देखता है कि एक लड़का और एक लड़की कुछ दूरी पर खड़े थे। मोहित उनके पास जाता है। ट्रेन तो चली गई, आप लोग किस ट्रेन में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? वो एक्चुअली। और इतना कहकर वो चुप हो जाता है। कुछ परेशान भी लगता है वो। सर, क्या हुआ?
आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। एक्चुअली वो सर, वी मिस्ड आवर ट्रेन। हम लेट हो गए थे, जिसकी वजह से ट्रेन ही चली गई। कोई बात नहीं, आप दूसरी ट्रेन से चले जाना। इतना कहकर अचानक मोहित के फोन पर एक कॉल आ जाती है। हेलो हेलो, कौन? फोन पर कोई नहीं बोलता और मोहित को फोन में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। मोहित कॉल को कट कर देता है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो दोनों, लड़का और लड़की, गायब हो जाते हैं और मोहित मन में कहता है, हो सकता है कि दोनों चले गए होंगे। फिर मोहित अपने घर चला जाता है और अगले दिन नहाते वक्त मोहित अपनी अंगूठी निकाल देता है और जल्दबाजी में उसे घर पर ही भूल जाता है। मोहित जब रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, उसे दोबारा वो कपल दिखाई देता है और मोहित उनके पास जाता है। आप आज फिर से? हाँ, आज हमें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। मतलब आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ आएगा भी नहीं तुमको। देखते ही देखते वो दोनों भूत में बदल जाते हैं और मोहित को उठाकर ट्रैक पर फेंक देते हैं। मोहित को फिर याद आ जाता है कि वो अपनी अंगूठी तो घर पर ही भूल गया। मोहित ट्रैक पर पड़ा था, तभी ट्रेन के आने की आवाज आती है और अचानक बाबा वहां पर आ जाते हैं और वो मोहित को बचा लेते हैं। बेटा, मैंने एक पूजा की जिससे मुझे पता चला कि भूतिया स्टेशन किस वजह से है। बाबा, मुझे पूरी बात बताइए। इस रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ है जिसमें इन दोनों भूतों की आत्मा है और हमें उस पेड़ को काटना होगा, तभी स्टेशन को भूतिया स्टेशन होने के शाप से मुक्ति मिलेगी। फिर बाबा और मोहित स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं उसको काट देने की, पर तभी वो दोनों भूत वहां पर आ जाते हैं और पेड़ में उसकी शाखाएं निकलने लगती है और दोनों को बांधना शुरू कर देती है। मोहित को शाखाएं पेड़ पर ऊपर उल्टा लटका देती है। फिर बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और खुद को शाखाओं से बचा लेते हैं और मोहित के ऊपर अभिमंत्रित राख फेंकते हैं, जिससे मोहित भी उस पेड़ के जाल से आजाद हो जाता है। मोहित फिर उस पेड़ को काट देता है, तभी वहां वो दोनों भूत आ जाते हैं। मैं तुम दोनों को आजाद कर रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो और क्यों मारना चाहते हो मोहित को? क्योंकि मोहित के पिता की वजह से हमारी मौत हुई है। मेरे पिता की वजह से? कैसे? मैं और आदित्य कार से जा रहे थे और हम दोनों रेलवे स्टेशन के ट्रैक के बीचों बीच फंस गए थे। तभी मोहित के पिता ने ध्यान नहीं दिया और गार्ड को फाटक बंद करने के लिए बोल दिया। अचानक से ट्रेन आ गई और हम दोनों की मौत हो गई, सिर्फ इसके पिता की वजह से। हमारे 2 महीने की बेटी अनाथ हो गई है। मुझे माफ कर दो, वो सिर्फ एक हादसा था, पर फिर भी मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा पूरी जिंदगी। पर इस रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन होने के शाप से मुक्त कर दो। बेटा, जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। तुम्हारी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी। क्या तुम वादा करते हो मेरी बेटी को अनाथ नहीं रहने दोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन के बाद से मोहित को कभी भी वहाँ भूतों के होने का कोई भी एहसास नहीं हुआ और वो उनकी बेटी को अडॉप्ट कर लेता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।